3 लाख में, और इनका एक इंटरसेप्टर आता है 30 लाख रुपया में, और दो छोड़ना पड़ता है, यानी उनके 3 लाख के लिए इनको 60 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। लेकिन इन लोग की जान की अहमियत है, इन लोग की संख्या भी बहुत कम है, और इन लोग के पैसा की कोई कमी नहीं है, और हमास वगैरह के पास फंडिंग डायरेक्ट नहीं आती है, इधर उधर से इलीगली तरीके से छुपा के ही फंडिंग आती है। तो पहला इसका कॉस्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन इजराइल ने इस कॉस्ट का भी काट निकाल लिया है, आगे समझाएंगे। दूसरा, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, किसी भी चीज का एक क्षमता होती है कि कितने मिसाइलों को ये काउंटर कर सकता है। हालांकि इजराइल में जितने भी ये चीजें लगे हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी आयरन डोम के पास 200 मिसाइलें एक पास आ जाएंगी तो इसके बैटरी में तो केवल 20 ही है, तो भाई ये 20 को मार देगा, और अगल बगल वाले को मैसेज भेज देगा अरे सुधरा हमारा पे 200 आया है, तो वो भी आके इधर उधर मार देंगे सब। लेकिन सबकी एक कैपेसिटी होती है, मान के चलिए कि जहां 400 आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और वहां पे अगर 600 आ जाएगा तो जेन्युइन है कि भैया आपको तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ गिर जाते हैं। तो इस बार देखे होंगे इजराइल को भी अच्छा खासा लॉस हुआ है, और हमास को लड़ाई में तो ज्यादा लॉस हमेशा फिलिस्तीन और हमास को होता है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा एडवांस है। अत्यधिक खर्चीला होने के कारण इजराइल इसके नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसमें ये लेजर बीम का यूज करेगा, और इसका नाम रखेगा आयरन बीम। ये क्या करेगा, दुश्मन के जो भी रॉकेट वगैरह है उस पर ये मिसाइल न मार के आयरन बीम मारेगा, एक तरह का लाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक से जनरेट हो जाएगा, ये तो खर्चा होने वाला चीज नहीं है, एकदम पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर। तो वही लगा देगा, दुश्मन का जहाज हवा में उड़ जाएगा। एकदम समझिए जिस तरह से भारत का काली किस तरह से अगर किसी चीज पे डायरेक्ट इंपैक्ट कर दे तो उसके सेल वगैरह को खराब कर सकता है, बाहरी कवर वगैरह को खराब कर सकता है, उसी तरह ये भी काम करेगा आयरन बीम। तो आयरन डोम जो कॉस्टली था उसका ये तोड़ है, अभी इस पर रिसर्च है, 2023 या 24 तक इसे इजराइल में शामिल कर लिया जाएगा। आयरन डोम है, इसकी जो मारक क्षमता है, ये इफेक्टिवली इसको रखा जाता है सबसे कम दूरी के लिए, ये 10 किलोमीटर तक के लिए आयरन डोम को रखा जाता है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर 20 किलोमीटर तक मार करना है तो इसके लिए रखा जाता है स्पाइडर शॉर्ट रेंज, जिसे शॉर्टकट में स्पाइडर SR कहते हैं, शॉर्ट रेंज। ये 20 किलोमीटर तक मार देता है। इससे भी तगड़ा होता है स्पाइडर मीडियम रेंज। तो स्पाइडर में आगे MR लगा देते हैं, MR का मतलब होता है मीडियम रेंज, ये 50 किलोमीटर तक मार देता है। और इससे भी अगर ज़्यादा सुरक्षा चाहिए और हाई लेवल का तो उसमें लगाया जाता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग जो मिसाइलें होती हैं ये 160 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन के किसी भी टारगेट को नष्ट कर देती हैं। तो देख रहे हैं 10, 20, 50, 160 इतना लंबा इसके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, इस पर कोई नहीं मार सकता है। लेकिन इजराइल को भी पता है कि हमारा ये सिस्टम केवल छोटे चीज़ों के लिए बना हुआ है, भयानक हमला हो जाएगा तो ये नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इजराइल भारत को आयरन डोम बेचने आया था, तो आयरन डोम भारत ने मना कर दिया। हम लोग का दुश्मन भी VIP चाइना है, एगो हमारे बगल वाले है, ये है, ये सब छोटका नहीं मारता है, सब भयानक मारता है। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है और एडवांस चाहिए, इसलिए भारत ने आयरन डोम को नहीं लिया। इस बात से इजराइल भी भले भांति वाकिफ था कि अगर ईरान भयानक वाला मिसाइल मारेगा, क्योंकि इजराइल का दुश्मन ईरान सबसे पक्का है और वो थोड़ा शक्तिशाली भी है, बाकी सब तो अगल बगल वाला कोनो चीज़ नहीं जानते, सो वैसे घर में रॉकेट बनाता है, कोनो ठीक नहीं किधर जाएगा किधर नहीं। लेकिन ईरान का रॉकेट काफ़ी एडवांस है, इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी मिसाइलों को भी काउंटर करने के लिए सोचता है, क्योंकि बड़ी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इससे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एरो मिसाइल का यूज़ करता है। ये एरो मिसाइल जो है, एरो मिसाइल, इसकी 2 कैटेगरी होती है, एरो 2 और एरो 3। ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारता है, इसको देखिए ये बहुत भयानक है। तो बड़ा मिसाइल को मारने के लिए बड़ा चाहिए और बड़ा रडार लगाया गया इसका, ये भी बहुत लंबा मारता है, ये भी लगभग 100 से 150 किलोमीटर में मार करता है। इसका ऑफिशियली मतलब इजराइल ने कभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जिस वजह से इसका मतलब डाटा जो आता है वो अनऑफिशियली ही आता है। तो एरो 2 और एरो 3 जो हैं, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि डेविड स्लिंग से ज़्यादा दूर तक मारेंगे, जितना डेविड स्लिंग मारता है उतना ही ये भी मारेंगे। लेकिन आयरन डोम, स्पाइडर और डेविड स्लिंग ये छोटे टारगेट, हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह के लिए, लेकिन भयानक के लिए ये एरो आता है। अभी इससे ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर इजराइल काम कर रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो इजराइल के पास कितने लेयर की सिक्योरिटी है, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, स्पाइडर शॉर्ट रेंज, स्पाइडर मीडियम रेंज, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खुद को सिक्योर कर रखा है इजराइल ने। इजराइल की जो जहाज़ें होती हैं, नौसेना की जहाज़ें, उसको भी वो सुरक्षा दिया, क्योंकि नौसेना की जहाज़ जाएगी और उसी पर कोई मार देगा तब। तो नौसेना की जहाज़ों के लिए इसने क्या रखा है, सी डोम। तो डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद की तरह इस तरह बना दिया, तो इसको सी को वो वाला सी ना लिख के ये वाला सी लिखते हैं, तो सी डोम है, ये जहाज़ों की पूरी तरह से रक्षा करता है।
सी डोम के अंदर बहुत सारी बैटरी होती हैं जिसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें जैसे ही रडार के नज़र में कोई दुश्मन का जहाज या ड्रोन कुछ भी आता है ये मार गिराती है। जैसे ये दुश्मन का जहाज है, इसने 2 मिसाइलें को फायर किया है। अब इसमें क्या है कि जो सी डोम का रडार है ये रडार उसको डिटेक्ट करेगा और रडार डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देगा। जैसे ये देखिए CBSE बोर्ड वाला देख लिया उसको, अब वो ऑर्डर दे देगा मिसाइल मारने के लिए। यहाँ से निकलती हैं, अब वो रडार से इसे डिटेक्ट कर रही हैं और यहाँ आके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे सब। वहाँ भी दिखा दिया और यहाँ आके दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर देंगे सब। और ये किसी भी तरह के सिक्योरिटी को दे सकता है। अब दुश्मन का कोई भी मिसाइल आए उसको ये जाके इजीली इंटरसेप्ट करके गिरा देता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से। जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर से देखेंगे एक मिसाइल मारा गया है और एक हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ से 2 रॉकेट गया है, एक मिसाइल को मार दिया, एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी से मार रहा है नीचे नीचे तो ये जाके उसका रडार उस पनडुब्बी को भी ढूंढ के वहां से फायर किए गए मिसाइल को भी मार के काउंटर करके गिरा देता है। अगर कोई ड्रोन वगैरह है, आजकल ड्रोन का बहुत यूज हो रहा है, तो ड्रोन को भी तगड़ा करके दौड़ा के ये पूरी तरह से उजाड़ देता है इस ड्रोन को। ये पूरी तरह एक शिप को एक तरह से डोम यानी गोल गुंबद की तरह दे देता है, इसलिए इसे सी डोम कहते हैं। इजराइल इतना ताकतवर है और इतना एडवांस है, इसीलिए इजराइल जिंदा भी बचा है। और इजराइल जो है वो सीज फायर भी कर दिया है। जरा आप खुद सोच के देखिए कि अगर इजराइल के इतना पावरफुल हमास रहता या गाजा उतना पावरफुल उतना एडवांस रहता है और इजराइल गाजा की तरह कमज़ोर रहता टेक्नोलॉजी के मामले में, तो क्या ये उसको सरेंडर करने का मौका देता? नहीं देता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे क्या मैटर करता है कि हमारी युद्ध में हमारी सेना कितनी ताकतवर है। आप याद कीजिए 1962 में जब चाइना हमारे ऊपर एक तरफा हमला कर रहा था तो हम लोग उतने पावरफुल नहीं थे, हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, कैनवास के जूता पहने थे। उस समय रूस भी बचाने नहीं आया था, क्योंकि चाइना की आदत है जब दुनिया बिजी रहती है तभी हमला कर देता है। उस समय रूस खुद ही अमेरिका से बिजी चल रहा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेके। इवन आप पाकिस्तान को भी देखिए, जब हम लोगों ने उसे 1971 में धो दिया और उसका पूर्वी पाकिस्तान छीन लिया और बांग्लादेश बन गया, तो क्या पाकिस्तान को बचाने चाइना आया? नहीं आ पाया। तो इसलिए सबको कहते हैं कि इंटरनेशनल मैटर पे खुद का टेक्नोलॉजी, खुद का पैसा, यही सब काम आता है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर न हो। दूसरे देशों पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इसमें अभी जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोग का डिफेंस इतना अच्छा कैसे हो गया? इनकी मिसाइलें अच्छी क्यों गई? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे किया। अगर भारत में भी रिलायंस हो गया, अडानी, टाटा, ये बहुत कम लेवल पे अभी भाग ले रहे हैं। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा लेवल पे भाग लेने दिया जाएगा तो ये भी बहुत एक से एक हथियार बनाएंगे। भारत सरकार को क्या है भाई, इनसे खरीद ले, इन पर बैन लगा दे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को नहीं दे सकते। और इसमें डरना नहीं चाहिए, कोई दूसरे की टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट चला जाएगा उस पर। किसी भी चीज़ कॉपीराइट चला जाता है, आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने ही पड़ जाएंगे। वरना राफेल तो हम भी खरीद के लाए हैं, क्या अपना बना लेंगे? नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉडल बना पाए, काफ़ी सब पे होता है। तो अब आई होप भारत सरकार को भी इस पे कदम बढ़ाना चाहिए और आने वाले 10-20 साल में हम भी अपने देश को देख सके कि एक शक्तिशाली देश के रूप में जो किसी भी विदेशी दबाव में काम न करे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट